नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पौराणिक कथा सुनते हैं। सत्यभामा को हुआ था अपने रूप का घमंड। जब सत्यभामा को अपने रूप का घमंड हुआ कि भाई मैं कितनी सुंदर हूँ, तो इसके बारे में आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं। जब पौराणिक कथा है ये, जब सत्यभामा को हुआ था अपने रूप का घमंड, तो फिर क्या हुआ, बाद में क्या रचना हुई। श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। रानी सत्यभामा ने बातों ही बातों में श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे ज़्यादा सुंदर थी? जब द्वारिका में श्री कृष्ण भगवान और सत्यभामा सिंहासन पर बैठे थे, गरुड़ थे, सुदर्शन चक्र था, तीनों थे। तो जब श्री सत्यभामा ने बातों ही बातों में भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने जब त्रेता युग में राम का अवतार लिया था, उस समय आपकी पत्नी थी सीता, तो क्या वह मुझसे भी सुंदर थी? सत्यभामा ने कहा। द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान है। तभी गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया, वो भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपका विजय श्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, श्री कृष्ण भगवान ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर द्वारपाल के रूप में तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान द्वारका में, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहाँ ले जाऊँगा। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा, खैर मैं भगवान के पास चलता हूँ। ये सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा, हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसीलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु,
आज आपने माता सीता के साथ अपने किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ जी तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की, अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त के द्वारा ही दूर कर दिया। तो इस कथा से क्या सार मिलता है कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आज जो है आपके पास वह कल भी होगा। अपने अंदर जरा भी अहंकार आने लगे तो स्वयं ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को निस्वार्थ भक्तों की ज़रूरत है, अहंकारी की नहीं। तो सत्यभामा को अपने रूप पर घमंड था, गरुड़ को अपनी उड़ान पर कि मैं इससे किसी तेज मेरे से नहीं उड़ सकता, और सुदर्शन चक्र को उनसे जो भाई उन्होंने उनके युद्ध में सभी पर विजय दिलाई थी। उन तीनों को घमंड हो गया तो भगवान ने उनको घमंड को चकनाचूर करने के लिए सीता जी को बुलाया, राम जी को और हनुमान जी को। हनुमान जी जब प्रवेश में आए तो प्रवेश द्वार वहाँ पर रोक लिया, तो उन्होंने उस सुदर्शन को अपने मुख में भर लिया और फिर ऐसा बोला कि हे प्रभु, आपके पास ये दासी कौन बैठी है। तो सत्यभामा का भी जो उन्होंने घमंड चकनाचूर कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमें जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ना रूप का, ना पैसे का, ना किसी भी चीज़ का। घमंड अहंकार से मनुष्य का नाश हो जाता है। तो आज है कल नहीं है। जो ये प्रकृति के नियम है, ये उतराव चढ़ाव होते रहते हैं। तो अपने अंदर जरा भी अगर अहंकार आने लगे तो स्वयं ठाकुर जी यानी भगवान श्री हरि आपसे दूर हो जाते हैं और वह आपका साथ नहीं देते हैं। तो हमें निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और कोई भी चीज़ का, किसी भी बात का हमें अहंकार नहीं रखना चाहिए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी, कथा, पौराणिक कथा, धार्मिक कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।